नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं राजस्थान के एक ऐसे जिले की जहां पर कमाल के विरोधाभास एक साथ देखने को मिलते हैं। ये है पाली, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और आज का उद्योग, गहरी आस्था और तरक्की और प्रकृति के दो एकदम अलग-अलग चेहरे साथ साथ बसते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक ही जगह, एक प्राचीन व्यापार का सेंटर, एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंजन और साथ ही तेंदुओं और किंवदंतियों दोनों के लिए एक ठिकाना, ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? बस इसी सवाल का जवाब ही पाली की पूरी कहानी है। तो पाली को समझने के लिए ना सबसे पहले इसकी जमीन, इसके भूगोल को समझना बहुत जरूरी है। और इसकी पहचान बनाती हैं यहाँ की दो बहुत जरूरी लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग नदियाँ। तो देखिए पाली है कहाँ? ये मध्य पश्चिमी राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम की तरफ बसा हुआ है। ये इलाका सेमी एरिड है, मतलब अर्धशुष्क, और लूनी नदी बेसिन का हिस्सा है। यही भौगोलिक पहचान इसकी पूरी कहानी की नींव रखती है। और इस कहानी का एक हीरो भी है, जवाई बांध। 1946 से 1957 के बीच बना ये बांध सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और इस पूरे इलाके के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, सिंचाई और पीने के पानी का सबसे बड़ा सोर्स। लेकिन जहां जवाई नदी जिंदगी देती है, वही कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है बांडी नदी। ये नदी पाली शहर के बीच से गुजरती है और जैसा हम आगे देखेंगे, ये औद्योगिक तरक्की की एक बहुत बड़ी कीमत चुका रही है। यहीं से वो विरोधाभास और गहरा हो जाता है। और यही नदी हमें सीधा ले आती है पाली के दूसरे चेहरे पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर। ये एक ऐसा इंजन है जो तरक्की तो दे रहा है, पर उसकी एक कीमत भी वसूल रहा है। और ये स्लाइड मतलब इस पूरे विरोधाभास को एक ही फ्रेम में दिखा देती है। एक तरफ है टेक्सटाइल सिटी होने का वादा, तो दूसरी तरफ है बांडी नदी के प्रदूषण की हकीकत। एक तरफ दुनिया भर में मशहूर सोजत की मेहंदी है, तो दूसरी तरफ गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र का टैग लगा हुआ है। अब पाली की एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी भी है, सोजत मेहंदी। ये अपने गहरे रंग के लिए इतनी फेमस है क्योंकि इसमें लॉसन पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है। और तो और इसे 2021 में प्रतिष्ठित जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला, जिससे इसे दुनिया भर में खास पहचान मिली है। मगर उस तरक्की की कीमत बहुत भारी है। सीपीसीबी और सीएसई जैसी संस्थाओं की स्टडीज साफ साफ कहती हैं कि कपड़ा उद्योग से निकलने वाले केमिकल कचरे की वजह से बांडी नदी इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि पाली को क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया यानी गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो तरक्की और प्रदूषण यहाँ हाथ में हाथ डाले चल रहे हैं। चलिए अब जरा इकोनॉमी से हटकर पाली की आस्था की दुनिया में चलते हैं। यहाँ भी एक बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है, सदियों पुरानी परंपरा और एकदम नए जमाने के विश्वास के बीच। एक तरफ है हमारी हजारों साल पुरानी विरासत रणकपुर का जैन मंदिर, 15वीं सदी का बना हुआ शिल्पकला का एक ऐसा बेजोड़ नमूना जो आपको हैरान कर दे। ये मंदिर आदिनाथ को समर्पित है और अरावली की खूबसूरत वादियों में बसा है। ये पाली के इतिहास और आध्यात्म की गहराई को दिखाता है। और फिर दूसरी तरफ इसके बिल्कुल उलट एकदम मॉडर्न जमाने की एक अनोखी कहानी, ओम बन्ना का मंदिर। पाली जोधपुर हाईवे पर ये एक ऐसा मंदिर है जहां लोग एक मोटरसाइकिल की पूजा करते हैं, ये मानते हुए कि वो रास्ते में उनकी रक्षा करेगी। ये दिखाता है कि आस्था और संस्कृति यहाँ आज भी कैसे नए रूप ले रही है। तो भाई इन सब कॉन्ट्रास्ट्स के बीच जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं? चलिए 2011 के सेंसस के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि पाली के लोगों की एक तस्वीर बन सके। 2011 में पाली जिले की कुल आबादी थी 20 लाख के पार। अगर सटीक कहूं तो 20,37,573। ये आंकड़ा इसे राजस्थान के मध्यम आकार के जिलों में से एक बनाता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो 987 था, हर 1000 पुरुषों पर 987 महिलाएं। ये उस वक्त के नेशनल एवरेज से काफ़ी बेहतर था, जो यहाँ की एक पॉजिटिव सोशल तस्वीर दिखाता है। और अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो जिले की ओवरऑल साक्षरता दर 62.39% दर्ज की गई थी। इससे हमें इस इलाके के सोशल स्ट्रक्चर की एक बेसिक झलक मिलती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इस स्लाइड में है, आबादी का बंटवारा। करीब 77.4% लोग गांव में रहते हैं और सिर्फ 22.6% शहरों में।
ये आंकड़ा हमें सीधा वापस खेती और इंडस्ट्री की उन कहानियों से जोड़ता है जिनके बारे में हमने अभी बात की थी। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं, जो पाली के भविष्य को तय करेगा। आगे का रास्ता क्या होगा? क्या वो जवाई नदी से मिले जीवन से तय होगा, या फिर बांडी नदी को चुकाई जा रही कीमत से? इस विरोधाभासों की धरती के लिए यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।